students. Today I am going to discuss chapter 4 of business studies of class 11 and the topic name is business services. So इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिज़नेस क्या होता है और सर्विसेज क्या होती हैं. सो बिज़नेस की बात करूँ तो बिज़नेस इज़ अबाउट द प्रोक्योरिंग, प्रोड्यूसिंग, प्रोसेसिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नाउ अगेन इसमें दो टर्म है, गुड्स एंड सर्विसेज. सर्विसेज को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग समझेंगे कि सर्विसेज कैसे डिफरेंट है गुड्स से, और इसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज. सर्विसेज के फीचर्स को 5 आईज के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है एंड दैट इज इंटेंजिबल, इनकंसिस्टेंट, इन्वेंट्री, इनसेपरेबल एंड इन्वॉल्वमेंट. सो हम हर एक फीचर को एक एक करके डिस्कस करते हैं. इंटेंजिबल मीन्स विच कैन नॉट बी seen or touched. Services are purely experiential in nature. Means हम सर्विसेज को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट वी कैन एक्सपीरियंस, हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो उसके बेनिफिट्स को हम रियलाइज़ कर सकते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज़ कीजिए कि आप जब कभी भी एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो आप वहाँ की फ़ूड को इंजॉय करते हैं, आप उसके टेस्ट को एक्सपीरियंस करते हैं, वहाँ की जो सुविधाएं हैं उसको आप फील करते हैं, उससे जो आपको कंफर्ट मिलता है उसके लिए आप पे करते हैं. सो सर्विसेज इंटेंजिबल है, वो गुड्स की तरह नहीं है. गुड्स क्या होता है? गुड्स वी कैन गेट इट इन द फिजिकल फॉर्म, उसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं. सेकेंड आते हैं इनकन्सिस्टेंस. इनकन्सिस्टेंस मीन्स विच आर नॉट सिमिलर इन नेचर, या कहे कि प्रोडक्ट्स जो है दे आर होमोजीनियस एंड स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं. मीन्स एवरी टाइम जब कभी भी हम ख़रीदने जाएंगे वी विल गेट द सेम प्रोडक्ट एवरी टाइम. बट वेर एज हम सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज जो है हमेशा सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगी, ये ज़रूरी नहीं है. हो सकता है मैं जब पहली बार रेस्टोरेंट में गई, मुझे खाना बहुत अच्छा लगा, फिर मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ कुछ दिन बाद गई, मुझे वो फूड वहाँ पे इतना टेस्टी नहीं लगा. सो अगेन यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन, सर्विसेज में कभी भी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता है. डिपेंड्स, कभी मुझे अच्छा लग सकता है, हो सकता है सेकेंड पर्सन को वो चीज़ें अच्छी ना लगे. सो सर्विसेज आर नॉट दे आर नॉट कंसिस्टेंट, they are inconsistent. Next is inventory. When we say inventory means stock, creating stock. Services cannot be performed earlier to be consumed at a later date. These are consumed at the same time when they are produced. Means goods को हम पहले प्रोड्यूस करके बाद में उसको कंज्यूम कर सकते हैं. वी कैन क्रिएट द स्टॉक ऑफ गुड्स. बट व्हेन वी टॉक सर्विसेज, सर्विसेज तभी जनरेट होती हैं, तभी क्रिएट किए जाते हैं जब कंज्यूमर को ज़रूरत होती है. लाइक डॉक्टर अपनी सर्विसेज पहले नहीं देगा, जब पेशेंट को उसकी ज़रूरत होगी, जब पेशेंट उसके पास आएगा अपनी ट्रीटमेंट के लिए, देन ओनली डॉक्टर विल ट्रीट द पेशेंट. पहले से वो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता है. So same that is one of the main characteristic of services, that we cannot create the inventory of services and we cannot use the services on the latter date. These are consumed at the same time when they are produced. उसी समय उसे कंज्यूम करना होता है जब वो प्रोड्यूस्ड होते हैं. Next is inseparable. This cannot be separated from the provider. Goods, especially services, cannot be separated from the provider. Means provider has to be present there. Provider का वहाँ होना ज़रूरी है सर्विसेज देने के लिए. जबकि गुड्स में क्या होता है कि गुड्स अगर प्रोवाइड, वहाँ पे मैन्युफैक्चरर का होना ज़रूरी नहीं है कंज्यूमर तक गुड्स पहुँचाने के लिए. एनी वन कैन, और इट कैन बी डिलीवर्ड बाई एनी वन. सो दीज आर प्रोड्यूस्ड and consumed at the same place. Services has to be produced and consumed at the same place. It cannot be separated. उसको separate नहीं कर सकते हैं प्रोड्यूसर से. Next is
involvement means participation. The participation of customer in the service process is must, means customer has to be present there to avail the services. उसे सर्विसेज लेने के लिए वहाँ पे मौजूद रहना पड़ेगा. अगर डॉक्टर के से ट्रीटमेंट लेना है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उनसे चेकअप करवाना पड़ेगा, देन ओनली सर्विसेज कैन बी प्रोवाइडेड. सो पार्टिसिपेशन ऑफ द कंज्यूमर इज मस्ट टू अवेल द सर्विसेज. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सर्विसेज. आई होप कि अपने पिछले स्लाइड से आप समझ चुके होंगे कि सर्विसेज क्या होते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे. सो अब ये इनके टाइप्स क्या होते हैं, किस किस तरह की सर्विसेज अवेलेबल है. सो फर्स्ट इज़ बिजनेस सर्विसेज. बिजनेस सर्विसेज मीन्स दोज सर्विसेज और दोज फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटरप्राइजेज फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस. These services are used by business enterprises and to carry on business activities more smoothly, that is banking. So bankings are the services which are being provided: bankings, insurance, transportation, warehousing, communication. So these are the services which a business need to run the business activities smoothly. Banks are required to maintain the finances. Insurance are required to reduce the risk associated with the business, and same way transportation are required to transport the goods from one place to another. So these are the facilities or these are the services which are helping the business to run its activities smoothly. So second हम लोग डिस्कस करेंगे, that is social services. सोशल सर्विसेज मीन्स ये अपनी इच्छा से की जाने वाली, वॉलेंटरली कैरिड आउट वॉलेंटरली टू अचीव द सोशल गोल. द मीन्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू अचीव द सोशल गोल. लाइक सर्विसेज कैरिड ऑन बाय गवर्नमेंट, बिजनेस enterprises and NGO. There are many services which are carried on by these entities to achieve the social goal. Like many times business or enterprises also give the social services, like providing education to the poor students or giving health or medical facilities. The purpose of giving such services is to achieve the social goal. Next is personal services. There are other services like these are differ from the services which have been discussed in the above, like business services और social services से ये services बिल्कुल अलग हैं. एंड दिस डिपेंड्स अपॉन द कस्टमर्स डिमांड्स एंड प्रेफरेंस. ये जो पर्सनल सर्विसेज है ये कस्टमर्स के डिमांड और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि टूरिज्म, रेस्टोरेंट्स एंड अदर सर्विसेज विच आर बेसिकली कस्टमाइज, वी कैन से, विच इज़ अकॉर्डिंग टू द नीड and demands of the customers. Now basically we have to study about the business services. तो हम डिस्कस करेंगे कि बिज़नेस सर्विसेज क्या क्या होती हैं. जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में ही हमने डिस्कस किया, बैंकिंग्स आर देयर, देन कम्युनिकेशंस मीन्स एडवर्टाइजिंग, रिलेटेड टू एडवर्टाइजिंग एंड ऑल, then transportations, insurance and warehousing. So these are the services which is required by the business enterprises to run the business activities, and we already have discussed these services in the first chapter, that is auxiliary to trade. उस समय भी हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी कि कैसे ये सर्विसेज जो है बिजनेस एंटरप्राइजेज को हेल्प करते हैं बिजनेस में. So here we will just take a look only. Now we will discuss about bank and banking services. So before that we need to understand that what bank means. A bank is an institution which attract money on deposits for the purpose of being lent to industry or trade. A bank lend what it borrows from others. So bank is working as a financial institution. तो ये एक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह काम कर रहा है, जहाँ एक तरफ ये डिपॉजिट्स लेता है. किन से लेता है? दोज हु हैव सरप्लस मनी विद देम, और वो कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उस पर रिटर्न कमाना चाहते हैं. सो बैंक इज़ प्रोवाइडिंग देम द अपॉर्चुनिटी
to deposit their money in productive way, or giving them the options of deposit accounts, different types of deposits account according to the needs of depositor. At the same time वो जो है इंडस्ट्रीज़ और बिजनेसेस को लोन्स प्रोवाइड करता है ताकि उनकी फिनेंशियल नीड्स को पूरे की जा सके. बिजनेस रिक्वायर्स द फाइनेंस फॉर डिफरेंट रीजंस, फॉर मीटिंग देयर शॉर्ट टर्म नीड्स और उनके लॉन्ग टर्म नीड्स को मीट करने के लिए. तो ये फाइनेंस बाय गिविंग देम द लोन्स, बाय प्रोवाइडिंग देम शॉर्ट टर्म्स लोन्स और लॉन्ग टर्म लोन्स, बैंक इज़ गिविंग देम द फैसिलिटीज़ ऑफ फाइनेंस. सो बेसिकली यहाँ पे वो जो काम कर रहे हैं, दे आर बैंक इज़ वर्किंग एज अ मीडिएटर बिटवीन फॉर मीटिंग द सप्लाई ऑफ मनी. तो एक तरफ से वो मनी की सप्लाई कर रहे हैं बिजनेस इंटरप्राइजेस को. सो बैंक परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस, जैसा कि हमने डिस्कस किया अभी प्रीवियस स्लाइड में कि बैंक बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है. बहुत सारे का मतलब यहाँ पे मेन 2 फंक्शंस वो परफॉर्म कर रही है, जैसे कि डिपॉजिट्स कलेक्ट करना, यानी इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटीज़ देना बाय गिविंग देम द डिफरेंट बैंक डिपॉजिट्स अकाउंट ऑप्शंस, कि वो अपनी नीड्स के हिसाब से अपनी सेविंग्स को जो वो सेविंग्स उनकी स्मॉल सेविंग्स है उसको डिपॉजिट कर सके अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिफरेंट अकाउंट्स को ओपन करके. साथ ही साथ बैंक जो है लोन फैसिलिटीज़ देती है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स को उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग. दिस में बी अ शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोन लाइक डिमांड लोन्स, कैश क्रेडिट्स, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ लोन्स विच अ बैंक्स प्रोवाइड. इसके अलावा बैंक कुछ सेकेंडरी फंक्शंस भी परफॉर्म करती है. सेकेंडरी में जैसे एजेंसी की फंक्शंस परफॉर्म करती है, जैसे collection and payments of various items, like it used to collect the money and make the payments on behalf of the customers. Then also facilitates the remittance of money, means transfer of money from one account to another, from one bank to another. So this facility is also provided by bank. Then preparation of bank draft, bankers checks and discounting of bills. So these are various functions which is performed by the banks. Now in this unit we will discuss the different types of bank account. So first we are going to discuss saving account. Saving account is a type of account that can be opened by a depositor at the bank. This account is used to deposit money and earn interest. One of the main benefit of the liquidity is the liquidity of the saving bank account. A customer can access the account as per his requirement and withdraw money whenever needed. The bank pays interest on this account which is less than that of fixed deposits account. So saving account जो है basically एक account जो कि स्मॉल इन्वेस्टर्स को सेविंग अपॉर्चुनिटीज़ देता है कि वो अपनी छोटी छोटी जो सेविंग्स है उसको सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट्स कर सके. साथ में सेविंग अकाउंट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये लिक्विडिटी देती है. व्हेन वी से लिक्विडिटी मीन्स इट गिव्स द कस्टमर एक्सेस टू द अकाउंट सो दैट दे कैन विड्रॉ द मनी. वो जब चाहे अपनी नीड्स के हिसाब से उसमें से पैसे निकाल सके. तो इस तरह से वो कस्टमर को लिक्विडिटी देती है. So saving account is basically beneficial for the small savers, and it will basically inculcate the habit of savings to the customers or depositors. और सेविंग अकाउंट्स पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कंपैरेटिवली लो होता है फिक्स्ड डिपॉजिट्स के कंपेयर में. So these are the main features of saving account. So this is one of the type of account opened in the bank. And the main benefits of opening this account is to give the liquidity to the customers so that they can withdraw the money according to the needs. And the interest rate on the saving account is less in comparison to other accounts like fixed accounts. Next is current account. The current account allows you to make limitless withdrawal in line with
in line with the lived cash transaction fee. These accounts are apt for those who have regular transaction, especially businessmen. The current account can also be used for deposits and withdrawals along with other transactions. These accounts are also known as demand deposits account. However, the deposits that remain in the current account do not earn any interest. So this is also a type of account. और ये अकाउंट जो है बेसिकली लिमिटलेस विड्रॉल और ट्रांजेक्शन्स की फैसिलिटी देता है. ये अकाउंट जो है बिजनेसमैन के लिए बेनिफिशियल होता है बिकॉज दे हैव नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हैव टू डू. सो दिस अकाउंट इज़ बेसिकली प्रेफर्ड बाय द बिजनेसमैन. इस अकाउंट पे जनरली इंटरेस्ट नहीं अर्न होता है, बट मेनी टाइम अगर लिमिट अमाउंट जितना मिनिमम लिमिट है अगर उससे अकाउंट में कम पैसा हो तो इस पे चार्जेस भी लगते हैं. इसके अलावा जो करंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं उनको बहुत सारी अदर फैसिलिटीज़ भी बैंक प्रोवाइड करती है, जैसे कि ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी. ओवरड्राफ्ट हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है. फ़िलहाल करंट अकाउंट जो है बेनिफिशियल है बिजनेसमैन्स के लिए और इस पे कोई भी इंटरेस्ट अर्न नहीं होता है. सो मूविंग टू द नेक्स्ट. Next is recurring deposit account. A recurring deposit is a special type of account that helps depositors invest money for a fixed period. Recurring deposit is a very popular, and the deposit in these accounts earn compound interest on quarterly basis. You can open the account, a recurring deposit account, as the minimum balance required is just 500. RD account can be opened at any bank or post office. Longer the tenure of the money deposited, higher the rate interest. So recurring deposit एक स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंट है. ये डिपॉजिटर्स को डिपॉजिट फैसिलिटीज़ देता है, बट इसमें यहाँ पे जो अमाउंट डिपॉजिट्स होता है वो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम से 1 ईयर 2 ईयर या मोर देन दैट पीरियड. और यहाँ पे जो डिपॉजिट होता है इस पे जो इंटरेस्ट अर्न है वो कंपाउंड बेसिस पे, मीन्स जो भी इंटरेस्ट उस पर क्वार्टरली बेसिस पे अर्न होता है वो उस डिपॉजिट में ऑटोमेटिकली ऐड होता जाता है और उस पर अगेन इंटरेस्ट अर्न होता है. और इसका जो इंटरेस्ट रेट है अगर लॉन्गर पीरियड जितना लॉन्गर पीरियड के लिए डिपॉजिट किया जाएगा उतना ही इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर अर्न होगा. ये रेकरिंग डिपॉजिट जो है इसमें डिपॉजिट रेगुलर पीरियड पे किया जाता है, से मंथली और क्वार्टरली जिस हिसाब से भी हो. सो इसमें रेगुलर डिपॉजिट से बट फॉर द फिक्स पीरियड ऑफ टाइम. और ये डिपॉजिट अकाउंट कहीं भी ओपन हो सकता है. इट कैन बी इन द पोस्ट ऑफिस और इन द बैंक. And now next we will discuss नेक्स्ट इज़ फिक्स्ड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट अकाउंट. जैसा कि नाम से पता लग रहा है आपको कि फिक्स्ड और टाइम मीन्स दिस डिपॉजिट इज़ क्रिएटेड फॉर फिक्स्ड पीरियड. मनी इज़ डिपॉजिटेड इन दिस अकाउंट फॉर फिक्स्ड पीरियड. द डिपॉजिटर्स गेट अ फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट. और इस रिसीट में जो है बेसिकली जो नाम लिखा होता है डिपॉजिटर्स का, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा, किस डेट पे इसकी मेच्योरिटी होगी, ये सारे डिटेल्स इस पर लिखे होते हैं. अब ये फिक्स डिपॉजिट पहले रिसीट मिला करता था, बट अब जो है ये फैसिलिटीज़ अब ई बैंकिंग के थ्रू भी अवेलेबल है. नाउ द डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट द मेक द फिक्स डिपॉजिट अकाउंट थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस ऑल्सो. So the money deposited in this account earns higher rate of interest, longer the tenure and higher the interest rate. जितने लंबे समय तक के लिए डिपॉजिट होगा अमाउंट उतना ही इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर होगा. नेक्स्ट इज अ मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट. नेम आइडेंटिफाई कर रहा है मल्टीपल ऑप्शन से डिपॉजिट पे. सो अ मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट हेल्प्स enjoy the liquidity of saving bank account as well as get higher return. It is combination of fixed deposit and saving account. So this is the combination or giving the
फैसिलिटी ऑफ 2 अकाउंट्स, एक है सेविंग अकाउंट की फैसिलिटी। सेविंग अकाउंट में सबसे बड़ा बेनिफिट था लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है डिपॉजिटर्स को कि वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग वो पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं ये फिक्स डिपॉजिट्स में सबसे बड़ा बेनिफिट था हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्निंग का, वो ऑप्शन वो फैसिलिटी भी इस अकाउंट पे अवेलेबल है। So where the customer can get the benefits of earning higher rate of interest than saving account as well as enjoy the liquidity of saving account. Surplus money is the saving account is automatically transferred to the fixed deposit account and thus the higher rate of interest is earned. ये इस अकाउंट में जो भी मनी होता है उसकी एक लिमिट तय कर दी जाती है कि जितनी भी रिक्वायरमेंट हो डिपॉजिटर की उस हिसाब से वो सेविंग अकाउंट में लिक्विड मेंटेन करके रखता है। साथ में उससे अधिक जो भी उस लिमिट से एक्सेस जो भी अमाउंट होता है वो ऑटोमेटिकली एफडी में कन्वर्ट हो जाता है और उस पर एफडीज़ के इंटरेस्ट रेट उसको मिलता है। इन केस अगर कभी ज़्यादा लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है लिक्विड फंड में, तो उसको तोड़ा भी जा सकता है। कुछ डिस्काउंट काटने के बाद बैंक जो है वो एफडीज़ को दोबारा लिक्विड फंड में कन्वर्ट कर सकती है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ डिपॉजिटर। So here we complete with all the 5 types of deposit account. We have discussed saving account, current account, recurring deposit account, fixed account and multiple options deposit account.